देखो, बोलते तो सभी हैं, लेकिन चालाकी से बात करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बोलना भी एक प्रभावशाली कला है। इस कला में माहिर होने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। ये भी सही है कि कई लोगों को बोलने की जन्मजात से महारत हासिल होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि संवाद कला में जिन्हें जन्मजात महारत हासिल है वही अपना प्रभाव जमा सके। ये कला है, ये कला बाकायदा सीखी जा सकती है। सवाल है, अगर कोई लड़की जन्मजात हाजिर जवाब नहीं है, यानी बोलने में निपुण नहीं हो, तो वह कोशिश करके संवाद कला की शहजादी बन सकती है। इस सवाल का जवाब वाकई में हाँ है। आइए जानते हैं कैसे संवाद कला में तब बदला जाता है जब हम बोलते समय दूसरे व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें चौंकाते हुए नया कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। संवाद कला की शहजादी बनने का ये मतलब नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें हाँकें या हास्यास्पद लगे। जब भी बोलें, संक्षेपित, सरल और सहजता से कुछ ऐसा कहें जो ध्यान खींच ले, जो घिसा पिटा न लगे, साथ ही जो न तो अमर्यादित हो और न संकोच से भरा हुआ हो। ऐसे जुमले हमेशा बेकार साबित होते हैं। तो चिकित्सा कहते हैं, अगर कोई 7 साल का बच्चा अपनी कार के साथ खेल रहा है तो उससे बातचीत करना शुरू कर दें। आइस ब्रेकिंग का तरीका यही है कि आप उससे कहें कि भाई आपकी कार कहाँ जा रही है, बजाय घिसे पीटे तरीके से ये पूछने की बेटा बताओ तुम्हारा क्या नाम है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के जानकार हो और उसकी चुप्पी तोड़ना चाहते हो तो कई तरीके ऐसे भी अपना सकते हो। एक खूबसूरत तरीका ये भी है कि आप संक्षिप्त में उससे बात करें। जैसे एक बार फिल्म कलाकार का इंटरव्यू लेने के लिए सैकड़ों पत्रकार इकट्ठे हुए। उन्होंने लंबे लंबे रिक्वेस्ट नोट भेजे और उन्होंने सभी को इंटरव्यू देने से मना कर दिया, लेकिन एक पत्रकार को वो मना नहीं कर सके। उस युवती ने कागज़ का एक पन्ना, छोटा सा पन्ना उठाया। उस टुकड़े में ये लिखा हुआ था, हाय, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, इज दैट ऑल राइट। बस बेहद संक्षेपित, सीधे सपाटे शब्दों में पता है नतीजा क्या रहा होगा। कलाकार ने उस कागज़ के पुर्जे के पीछे लिख दिया, यस वेट फॉर मी। बहरहाल, जब भी अचानक कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी सामने दिख जाए तो तुरंत उसकी तरफ स्लैम बुक लेकर न दौड़ जाए और प्लीज़ ऑटोग्राफी की झंडी लगा दें। ये घिसा पिटा तरीका है। आप ऑफिस जा रही है, लिफ्ट में चढ़ती हैं, उसी दौरान किसी दोस्त से पूरे मूड में बात कर रही हैं कि अचानक लिफ्ट में एक तरफ खड़े हुए बॉस की नज़र पड़ जाती है और आप अचानक से इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे रिकॉर्डेड का पॉज बटन दबा दिया जाता है। लेकिन इतना नहीं होता है, एक पल के लिए आप अचकचा जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। संवाद कला में माहिर लड़कियां ऐसा नहीं करती। एक पत्रिका की क्रिएटिव डायरेक्टर कहती है, हक्का बक्का होकर खामोश हो जाना सही नहीं है। सही तरीका यह है कि बॉस का अभिवादन करें और फिर सहजता दर्शाते हुए आज के किसी बात को शेयर करें। मसलन, सर आपका पढ़ा कल पार्लियामेंट में क्या हुआ? नेता आपस में एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए थे। यकीन मानिए, अगर आपके बॉस ने पढ़ा भी नहीं होगा तो ये दर्शाने के लिए उसने आपसे बेहतर ढंग से न्यूज़ पढ़ी है, छूटते ही कहेंगे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। तो मेरे दोस्त, आपको बोलने में माहिर होना पड़ेगा और चालाक होना पड़ेगा।